राधे राधे सभी को। जन्माष्टमी आने वाली है, तो चलिए आज बनाते हैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। कोई भी कढ़ाई या मोटे तले का बर्तन ले लीजिए। 1 कप यहाँ पे मैंने घी ऐड किया है। शुद्ध देसी घी में बनाइए, क्योंकि मिठाइयाँ और भोग शुद्ध देसी घी में ही अच्छा लगता है। आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बादाम। अब बादाम को हम अच्छे से चलाते हुए जब तक कि ये हल्के से रोस्ट नहीं हो जाते, यानी थोड़े से आपको दिखने लगेंगे, बादाम फूटने से लगेंगे, उसका छिलका फूटता हुआ दिखाई देगा, आवाज़ आएगी, बस उसी स्टेज तक बादाम को घी में चलाते हुए गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम स्लो पे रखेंगे, एकदम हाई पे नहीं रखेंगे। बादाम आप देख रहे हैं अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक थाली में। रेसिपी को बहुत इजी तरीके से अगर मैं समझाऊं तो आपको थाली नंबर 1 और थाली नंबर 2 दो थाली बनानी है। थाली नंबर 1 में हम जो जो तैयारी कर रहे हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। बादाम निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं काजू। आधा ही कटोरी यहाँ पे मैंने काजू ले लिए हैं। टूटा हुआ काजू ले लिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा कम रेट पे भी मिल जाता है, और वैसे भी हमें यहाँ पे क्रश करना ही है बाद में। आप चाहें तो साबुत काजू भी ले सकते हैं या फिर टूटा काजू भी ले सकते हैं। सेम घी में ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी काजू। तो यहाँ पे मैंने काजू ऐड कर दिए हैं। काजू को भी हमें चलाते हुए मीडियम सिम गैस पे, जब तक कि काजू में एक अच्छा सा पिंकिश हल्का सा लाइटली कलर नहीं आ जाता है, तब तक अच्छे से हमें इसे भून लेना है। फ्रेंड्स, कुछ लोग इसमें गोंद भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम कृष्ण जी को भोग लगाने वाले हैं, कान्हा जी को भोग लगाने वाले हैं, तो कान्हा जी को गोंद का भोग नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे गोंद को अवॉइड करूँगी। आप चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। थोड़े से यहाँ पे मैंने पिस्ते ऐड कर दिए हैं। आप अपनी पसंद से किसी भी ड्राई फ्रूट को स्किप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल श्रद्धा अनुसार है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। अच्छे से चलाते हुए कलर चेंज होते हुए दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। अब इसे भी हम प्लेट 1 में निकाल लेंगे। हाँ जी, अभी तक हमारी प्लेट 1 की ही तैयारी चल रही है। अच्छे से जैसे ही एक हल्का सा काजू का कलर चेंज होने लगेगा, घी से हम इन चीज़ों को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम उसी प्लेट में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने बादाम निकाले हैं। अब इसके बाद हमें लेने हैं मखाने। मखानों को भी हम इसी घी में हल्के से चलाते हुए तब तक अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो ये सारे जितने भी काजू हैं और पिस्ते हैं, इनको हम अच्छे से निकाल लेंगे। बार बार घी हमें नहीं डालना पड़ेगा, एक बार में ही हमने आधा कप घी डाल लिया था। चलिए, अब हम डाल देते हैं इसमें मखाने। मखाने की क्वांटिटी को हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। हर चीज़ पे जो भी मेवे आपको कम अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बड़ा कप भर के मखाने का ले लूँगी। मखाने मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मखाने को अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। थोड़े से मखाने मैंने बढ़ा दिए हैं। तो चलिए, मखाने को भूनने के बाद एक बार एक मखाने को क्रश करके चेक भी कर लेंगे कि मखाना हमारा अच्छे से भुन गया हो। अब इन मखानों को भूनने के बाद इन्हें भी हमें प्लेट नंबर 1 में ही निकालना है। मैं आपको प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको बाद में जब बताऊँगी ना, तो उससे क्या है, आपको रेसिपी को समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए, इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट नंबर 1 में। देख सकते हैं मखानों में एक अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब मैंने इन्हें प्लेट नंबर 1 में निकाल लिया है। अब हमें लेनी है प्लेट नंबर 2। तो अब जो इंग्रेडिएंट्स हम तैयार करेंगे उन्हें हमें प्लेट नंबर 2 में बनाना है। इस तरीके से हम प्लेट 1 और प्लेट 2 की तरीके से करेंगे तो इजी रेसिपी के साथ आप बहुत आसानी से पहली बार में इस रेसिपी को बहुत अच्छे से बना के रेडी कर सकते हैं। बार बार घी डालने की बिल्कुल नीड नहीं है। मखाने निकालने के बाद अब जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके ज़रूर रख लीजिएगा, उसका इस मिठाई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ खरबूजे के बीज। मेलन सीड्स आते हैं, बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं।
हल्का सा इन्हें चलाते हुए भूनेंगे 1 से 2 बार। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने जो गरी का गोला होता है उसको कद्दूकस कर लिया था, उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये प्लेट 2 की चीज़ें हैं। इसी टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश के दाने और खसखस। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच खसखस के लिए हैं और आधा कप मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी किशमिश का। इन चीज़ों को भी सिम गैस पे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। किशमिश को हम इस टाइम इसलिए ऐड करते हैं, अगर हम पहले किशमिश को तलते तो किशमिश हमारी फूल जाती है। तो अब किशमिश और इन सारी चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। ये जितना भी सामान है ये हमारा प्लेट 2 का सामान है, क्योंकि जो प्लेट 1 में हमने जितनी भी चीज़ें रखी हैं उन सबको हम मिक्सी में क्रश कर सकते हैं या हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी प्लेट का सामान है इसे हमें पीसना नहीं है, इन्हें हमें एज इट इज़ रखना है। अच्छे हुए लगातार चलाते हुए अच्छे से हम इसे भून लेंगे ताकि इक्वली अच्छे से हर तरफ से ये पक जाए। बस 1 से 2 मिनट में ही ये भुन के हमारे रेडी हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी इसके बाद हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब दोनों थालियाँ हमारी बनके रेडी हो गई हैं। अब हमें करना है इसका आगे का स्टेप। ये सारी सामग्री हमने एक थाली में निकाल ली है। दोनों थालियाँ हमारी रेडी है और यहाँ पे हमारा मिक्सी का जार भी रेडी है। अब इसमें से जितनी ये सामग्री है इसमें से हम आधी सामग्री को क्रश कर लेंगे मिक्सी के जार में। पॉज करते करते हमें मिक्सी के जार को पल्स मोड पे चलाना है, एकदम भी बिल्कुल बारीक नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप शक्कर ले ली है और 3/4 कप पानी ले लिया है। अभी हम अंदाजे से चाशनी बना रहे हैं, अगर आपको लगे कि चाशनी कम पड़ रही है तो आप दोबारा भी बना सकते हैं। शक्कर को अच्छे से तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि एक तार की चाशनी नहीं बन जाती है। यहाँ पे हमने ऐड किया है थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दानों को कूट करके भी इसमें डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक चाशनी के पकने के बाद हम चेक करके देखेंगे। ये जो थोड़ी थोड़ी झाग आ रही है इसे हम हटा देंगे और चाशनी को चेक करके देखेंगे कि चाशनी हमारी एक तार की बन रही है कि नहीं। 3 से 4 मिनट इस प्रोसेस में लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि चीनी में हमारी कितने अच्छे से झाग आ रही है। बिल्कुल इसी स्टेज तक हमें चाशनी को पकाना है और हाथों के बीच में बनाते हुए तार चेक करनी है कि इसके बीच में तार बन रही है कि नहीं बन रही है। आप देख रहे हैं हल्की सी तार बननी इसमें स्टार्ट हो रही है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे करना है। अब जो हमने अपना प्लेट 1 का सामान था उसमें से आधे सामान को हमने दरदरा पीसा है और आधे को हम बारीक पीसेंगे। तो आधा जो हमने दरदरा पीस लिया है वो हम इसमें यहाँ पे मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे। प्लेट 2 का सामान हम एज इट इज़ इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी इसमें मुझे चाशनी थोड़ी सी कम लगी तो मैंने इसमें क्या किया था कि 1 कप चाशनी 1 कप शक्कर का चाशनी दोबारा से बना के मैंने इसमें उसको भी ऐड किया था और इसी के साथ थोड़ा सा मिक्सचर मैंने बस बचा लिया था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था। उससे क्या होता है कहीं कहीं हमें खड़े खड़े चंक्स आते हैं बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स के और कहीं पे इसको बाइंड करने के लिए थोड़ा सा बारीक मिक्सचर भी हमारा काम आ जाता है। आप देख रहे हैं कि अभी ये अच्छे से बंध नहीं रही है, अभी इसमें चाशनी थोड़ी सी कम है। तो मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले लूँगी और इसमें मैं 1 कप की चाशनी अभी और बनाने वाली हूँ।
यानी टोटल इतने सामान में हमें 2 कप शक्कर की चाशनी बनानी है। इस सारे मिक्सचर को मैं एक थाली में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसी कढ़ाई में मैं फिर से 1 कप चीनी डाल के दोबारा से चाशनी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने वो मिक्सचर भी इसमें डाल दिया है जो मैंने बारीक पीस लिया। दोबारा से चाशनी बना के सारे मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। कहीं कहीं पे मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स हैं और कहीं कहीं पे बारीक हैं। एक ग्रीस करी हुई थाली जिसको हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, उसमें हम इस मिक्सचर को फैला देंगे। किसी भी स्पैचुला की मदद से हम अच्छे से इसको फैला देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें कट्स लगा दिए हैं। अभी सिर्फ अपन कट्स लगा के रखेंगे, थोड़ा सा जमने का वेट करेंगे। आप कट्स लगाने के टाइम देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट टेक्सचर चेंज हो गया, बन कुछ रहा था बना कुछ है बस। जिस टाइम हम चाशनी के साथ इसको मिक्स करेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी भी इस टाइम डाल देंगे तो और ज़्यादा मेल्ट इन माउथ बनेगी। इस तरीके से क्रॉस करके हम रख देंगे जब ये अभी हल्की गीली है, क्योंकि जब ये जम जाएगी तो उसके बाद इसमें कट लगाने में मुश्किल आ सकती है। अब आप इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, पिस्ते की कतरन के साथ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे डेकोरेट करूँगी एक हाफ काजू रख के। आप हाफ बादाम रख के डेकोरेट कर सकते हैं, पिस्ते की कतरन से कर सकते हैं, नारियल के बुरादे के साथ भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक एक बर्फ़ी पे हम आधा आधा काजू यहाँ पे लगाते जाएंगे। इससे जो हमारा मेवा पाक है ये देखने में जितना सुंदर लगेगा उतना ही इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। मेवा पाक हमारा बनके रेडी है। आप भी जन्माष्टमी में मेवा पाक ज़रूर बनाएं और अपने कान्हा जी को भोग लगाएं। 10 से 15 मिनट तक इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये जो हमारी मेवा पाक है ये अच्छे से जम जाएगी। 10-15 मिनट बाद हम इसका पीस निकाल के देखेंगे कि कितने अच्छे से हमारा मेवा पाक का पीस बन के रेडी हो गया है। कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स के क्रंच आएंगे तो कहीं अच्छे से बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे खोए की मिठाई बनी हुई हो। तो मेवा पाक तैयार है। सभी को राधे राधे।